नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 417, 426, 427, 428 के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 417, धोखा देने के लिए दंड। ये धारा बताती है कि यदि धारा 417 के अधीन छल करना यानी किसी को धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य कानूनन अपराध माना जाता है और इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार पंचायत को है, मगर यहाँ पर वह वस्तु जिसको लेकर छल किया गया हो की कीमत 250 रुपये तक की होनी चाहिए। तो आईपीसी की धारा 417 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के बारे में बताती है। इसमें हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को मोती का हार बेचता है कि यह असली मोतियों का हार है और बाद में वो नकली मोतियों का हार पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति, अन्य उदाहरण में मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ, एक अन्य उदाहरण में यदि कोई व्यक्ति कोई स्लीप वेल के गद्दे बेच रहा है कि ये गद्दे बहुत ही कंपनी के गद्दे हैं और उन्हें स्लीप वेल का गद्दा बताकर बेच रहा है, परंतु वो असल में थर्मोकोल के गद्दे हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है। परंतु इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि जो पंचायत में मुकदमा 417 के अंतर्गत दायर किया जाता है उसमें उस वस्तु के जो कीमत है या मूल्य है वो 250 रुपये तक का होना चाहिए। जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे वो केवल मैंने आपको समझाने के तौर पे दिए थे, परंतु जो खरीदी गई वस्तु है या बेची गई वस्तु है उसका मूल्य 250 रुपये तक ही होना चाहिए, तब वो मुकदमा पंचायत में दायर किया जा सकता है। अगली धारा जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है आईपीसी की धारा 426 और 427, उत्पात या शरारत के लिए दंड। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई इस तरह का उत्पात करता है जिससे दूसरों को नुकसान हो, तो ऐसी शरारत करने वालों के खिलाफ ग्राम पंचायत भारतीय दंड संहिता की धारा 426 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। परंतु इसके साथ यह भी शर्त है कि इस शरारत या उत्पाद द्वारा हुए नुकसान का मूल्य 50 रुपये से अधिक न हो। यदि शरारत द्वारा किया गया नुकसान 50 रुपये से अधिक हो तो धारा 427 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। तो ये जो धारा आईपीसी की धारा 426 और 427 है, इसमें बताया गया है कि शरारत द्वारा किसी को नुकसान यदि कोई व्यक्ति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 426 के तहत कार्रवाई की जा सकती है यदि नुकसान का मूल्य 50 रुपये से कम हो, और यदि नुकसान का मूल्य 50 रुपये से अधिक है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के अंतर्गत पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है। मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी बाइक अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी है और कोई व्यक्ति आता है, शराबी आता है और उसकी बाइक का इंडिकेटर तोड़ देता है, और इंडिकेटर मान लो सस्ता इंडिकेटर है जो 50 रुपये से कम का आता है और इंडिकेटर 150 रुपये तक का भी आता है। यदि वो 50 रुपये से कम मूल्य का इंडिकेटर है तो उसके लिए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 426 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है, और यदि उस इंडिकेटर का मूल्य 50 रुपये से अधिक है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अन्य उदाहरण के तौर पे यदि कोई किसी का बल्ब तोड़ देता है या चार्जर तोड़ देता है या किसी ने किसी का चश्मा तोड़ दिया है, तो चश्मे की कीमत मान लो सस्ता चश्मा है जैसे 50 रुपये से कम है, तो उसमें आईपीसी की धारा 426 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। यदि उस चश्मे का मूल्य 50 रुपये से अधिक है तो आईपीसी की धारा 427 के अंतर्गत
कार्रवाई की जा सकती है। अगली धारा हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है आईपीसी की धारा 428, जिसमें 10 रुपये मूल्य के पशु को विकलांग करना। यदि कोई उत्पात करके किसी जानवर जिसकी कीमत 10 रुपये से अधिक ना हो को चोट से, जहर से या अन्य कारण से अपंग बनाए तो दोषी को ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि 10 रुपये के मूल्य का कौन सा पशु आता है। तो ये जो आईपीसी की धाराएं जब बनाई गई है, जब आईपीसी का निर्माण किया गया तो ये 1860 सन की बात है। उस समय 10 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी और 10 रुपये के मूल्य के पशु आ जाते थे। तो आज के परिवेश में देखें तो 10 रुपये का कोई पशु नहीं आएगा, परंतु इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई पशु या जीव जंतु है जिसकी हत्या कर दी जाती है, वध कर दिया जाता है, उससे विकलांग कर दिया जाता है, उसका अंग भंग कर दिया जाता है, चाहे वो पालतू पशु हो जैसे कि कुत्ता, भैंस, गाय, घोड़ा, बैल इत्यादि, तो उसके खिलाफ जो है पंचायत इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन परंतु यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि वो पशु का मूल्य 10 रुपये से अधिक ना होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन धाराओं के बारे में जो जानकारी दी थी उस वहीं तक सीमित है, और अन्य वीडियो में हम अन्य धाराओं की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।